इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है। 2025 तक 1.28 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडिया में बेचे गए, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का एक रिकॉर्ड बन गया है। इस इकोसिस्टम में एक इंडियन कंपनी ने अपना नाम बनाया है, जो टेक्नोलॉजी प्लस परफॉर्मेंस को साथ में लेकर आगे बढ़ रही है। और साथ में इंडिया का पहला टच स्क्रीन डैशबोर्ड वाला मीटर जो मोबाइल के ऐप के थ्रू ऑपरेट हो सके, ऐसा टेक्नोलॉजी लाया है। जी हाँ, मैं एथर एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एथर एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु और कर्नाटका में है। एथर की शुरुआत 2013 में हुआ, जब आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट तरुण मेहता और स्वामिल जैन ने ईवी इंडस्ट्री में अपना इनोवेशन प्रोडक्ट लाने का डिसीजन लिया। वहीं से एथर की शुरुआत हुई। एथर का पहला फोकस था इलेक्ट्रिक स्कूटर और ईवी इकोसिस्टम बनाना। इसका मतलब व्हीकल के सॉफ्टवेयर के साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना। एथर एनर्जी की शुरुआत सिर्फ एक स्टार्टअप आइडिया के रूप में नहीं हुई, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ हुई। साल 2013 के आसपास की बात है। उस वक्त में इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के सीन आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। इलेक्ट्रिक स्कूटर का मतलब होता था स्लो स्पीड, हेवी बैटरी ड्रेन, लिमिटेड रेंज और ऑलमोस्ट जीरो एक्साइटमेंट। लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर इसलिए लेते थे क्योंकि वो सस्ते होते थे, ना कि वो बेटर होते थे। इसी गैप को एथर एनर्जी ने नोटिस किया और कंपनी के फाउंडर का मानना था कि अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सच में ग्रो करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट बनाना बंद करना पड़ेगा। उनका विजन क्लियर था। इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा होना चाहिए जो पेट्रोल स्कूटर से कमजोर नहीं, बल्कि दिखने के साथ ही साथ स्पीड और टेक्नोलॉजी में भी पेट्रोल स्कूटर से बेटर हो। इसलिए एथर ने शुरुआत के दिनों में ही एल्यूमिनियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज अपने स्कूटर में किया करते थे, क्योंकि और कंपनी जैसे हीरो इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी अपनी स्कूटर में बैटरी में लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया करते थे, जो बैटरी का वजन काफी भारी हुआ करता था और साथ ही कम लाइफ देती थी। इसलिए एथर ने शुरुआत से ही एल्यूमिनियम आयन बैटरी का यूज किया करते थे, जो हाई स्पीड के साथ ही साथ बैटरी लाइफ हाई दिया करता है। लेकिन ये जर्नी इनके लिए आसान नहीं थे। 2013 से लेकर 2017 तक एथर ने काफी टाइम रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा दिए। इस फेज में कंपनी ने मल्टीपल प्रोटोटाइप बनाया, बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट की, सॉफ्टवेयर डेवलप किए और रियल वर्ल्ड इंडियन कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को ट्यून किया। यहीं पर एथर ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि वो जल्दी लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी का फोकस था कि पहले प्रोडक्ट को सही बनाएंगे, फिर मार्केट में लाएंगे। इसी वजह से एथर का पहला स्कूटर काफी लेट 2018 के आसपास मार्केट में आया, लेकिन जब आया तब उसने इंडियन ईवी स्पेस का परफेक्शन चेंज कर दिया। एथर ने पहला स्कूटर एथर 450 लॉन्च किया। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर भी फास्ट हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है और प्रीमियम फील दे सकता है। टच स्क्रीन डैशबोर्ड, सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब चीजें उस टाइम पर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में ऑलमोस्ट अनसुना था। इसी लॉन्च के बाद एथर एनर्जी को सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि इंडिया का टॉप ईवी कंपनी के रूप में देखा जाने लगा। अब बात करते हैं एथर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, फंडिंग और इन्वेस्टर की, क्योंकि किसी भी ईवी कंपनी के लिए सिर्फ आइडिया का स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं होता, उसको स्केल करने के लिए हेवी कैपिटल का जरूरत होती है। एथर एनर्जी की शुरुआत के बाद कंपनी ने अपना पहला फंडिंग अराउंड 2014 में उठाया, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बन्नी बंसल से। उन्होंने लगभग 6 से 7 करोड़ का अर्ली इन्वेस्टमेंट किया। इस पैसे का यूज प्रोटोटाइप, बैटरी रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किया। इसके बाद 2015 से 2016 के पीरियड में ग्लोबल वर्चुअल फार्म टाइगर ग्लोबल ने एथर एनर्जी में लगभग $12 मिलियन यानी 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके बाद एथर ने अपनी इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टीम को एग्रेसिवली स्केल किया। फंडिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हीरो मोटर कॉर्प ने एंट्री मारी। हीरो मोटर कॉर्प ने 2016 से 2022 के बीच मल्टीपल बार इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 100 मिलियन से ज्यादा, करीब 800 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट किया, जो उन्हें कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनाती है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद एथर एनर्जी की वैल्यूएशन आज के समय पर लगभग 1.3 बिलियन यानी 10,000 करोड़ प्लस तक पहुंच गई है और कंपनी अब ऑफिशियली यूनिकॉर्न बन गई है। अगर टोटल फंडिंग की बात करें तो एथर एनर्जी ने 2014 से 2024 के बीच अप्रोक्स $620 मिलियन यानी 5,000 करोड़ से ज्यादा कैपिटल राइज किया है। ये नंबर क्लियरली दिखाता है कि एथर एनर्जी सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म ईवी बेट बना रही है। अब बात करते हैं एथर एनर्जी के प्रोडक्ट और मार्केटिंग के बारे में कि कंपनी अपना प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करती है। एथर एनर्जी ने शुरुआत से ही एक क्लियर डिसीजन लिया, कम प्रोडक्ट लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कंपनी ने मास मार्केटिंग के लिए बहुत सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के बजाय प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट किया। एथर का मेन प्रोडक्ट
एथर 450 सीरीज के स्कूटर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर एथर 450X और एथर 450S जैसे मॉडल आते हैं। इस स्कूटर में अप्रोक्स 5.4 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, जो इसका टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और सर्टिफाइड रेंज 105 से 115 किलोमीटर के आसपास जाती है। अगर वहीं रियल वर्ल्ड सिटी यानी इंडियन रोड की हिसाब से बात करें तो इसका रेंज एवरेज 80 से 100 किलोमीटर के बीच रिपोर्ट होती है, जो अर्बन यूजर के लिए सफिशिएंट मानी जाती है। 2024 से 2025 के पीरियड में एथर ने अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम एथर रीचा है। रीचा का फोकस परफॉर्मेंस से ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड यूजर पर है। इस मॉडल में ज्यादा सीट स्पेस है और बड़ा स्टोरेज एरिया है और कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर दिया गया है। इसके साथ एथर ने पहली बार थोड़ा वीडर ऑडियंस को टारगेट करना स्टार्ट किया है। वहीं प्राइसिंग की बात करें तो एथर स्कूटर का ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 1.3 लाख से 1.7 लाख के बीच रहता है, जो क्लियरली उन्हें प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में जगह देता है। एथर का डायरेक्ट कंपटीशन अब ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और बजाज चेतक जैसे ब्रांड से है। इसी वजह से कंपनी वॉल्यूम के पीछे नहीं भागती, बल्कि ब्रांड ट्रस्ट, बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। इस स्ट्रेटजी की वजह से एथर का मार्केट शेयर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अप्रोक्स 12 से 15% के आसपास है। एथर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका टेक्नोलॉजी है। स्कूटर का डैशबोर्ड से लेकर मोबाइल ऐप तक सब कुछ इन हाउस सॉफ्टवेयर के टच ऑपरेट होता है। नेविगेशन, राइड, बैटरी हेल्थ और OTA अपडेट, ये सब फीचर एथर को ट्रेडिशनल टू व्हीलर से अलग बनाता है। OTA अपडेट का मतलब ये होता है कि स्कूटर टाइम के साथ बेटर बनता जाता है, बिना कोई मैकेनिकल चेंज के। ये अप्रोच फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट को दिखाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सबसे बड़ा कंसर्न होता है चार्जिंग का। एथर ने इस प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर ही समझ लिया और अपना चार्जिंग नेटवर्क डेवलप किया, जिसे एथर ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये नेटवर्क मेजर सिटीज में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। हाँ, ये नेटवर्क अभी पूरे इंडिया में इक्वली स्पीड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम थिंकिंग को दिखाता है। एथर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल और स्केलेबिलिटी पर फोकस करता है। इस अप्रोच के गोल ये है कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और डिमांड बढ़ने पर प्रोडक्शन को स्मूथली स्केल कर सके। आज के टाइम में एथर एनर्जी इंडिया का प्रीमियम EV सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एथर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर और लोगों का एथर पर भरोसा, जिसकी वजह से कंपनी धीरे धीरे अपनी प्रेफरेंस और एक्सपेंड कर रहा है, बिना ओवर एग्रेसिव ग्रोथ के। आने वाले समय में इंडिया का EV मार्केट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। इसी वजह से एथर का विजन है टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच को मेंटेन करते रहना, सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करना। डेटा और ट्रिगेटरी को देखा जाए तो एथर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म EV स्टोरी का हिस्सा लगती है।